विफल गृह मंत्री इस हिंदुस्तान के अंदर जिसकी संख्या 140 करोड़ से ऊपर जो जा चुकी है, ऐसे हिंदुस्तान के अंदर गृह मंत्री अगर लापरवाही हो तो उसको इस्तीफा देना ही चाहिए। दोस्तों, आपको मेरे पीछे तमाम ड्यू के स्टूडेंट्स भी नजर आ रहे होंगे और आईवाईसी के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनके सीधा जो मुद्दा है वो है 20 तारीख को लेकर जो पुलिस की तरफ से छात्रों पे बर्बरता की गई। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने काफी छात्रों को पीटा, उन पे लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उन छात्रों की कोई गलती भी नहीं थी। इसी तरीके के लगातार ये अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके के पोस्टर्स इन लोगों के हाथ में है, तिरंगे इन लोगों के हाथ में। सीधे यहाँ पर बातचीत करेंगे इनसे कि अमित शाह मस्ट गो की बात की जा रही है और इन्हीं आईवाईसी के छात्रों ने, आईवाईसी के जो लोग थे, जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने ये भी प्रोटेस्ट किया था कि जो अमित शाह है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कि जो इडियट वाली बात है तो ये तो राहुल गांधी ने कहा था और अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे। आपने कंगना रनौत के बयान सुने? यहाँ सुने में। तो माफी किसको मांगनी चाहिए, कंगना रनौत को मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को? कंगना रनौत को मांगनी चाहिए। क्यों मांगनी चाहिए? वो यूथ के बारे में क्या मैम, उन्होंने यूथ को एक बोला कि सारे जेएनजी गटर के समान है। उन्हें ये नहीं पता कि यही जेएनजी इस देश का भविष्य है और आने वाले टाइम में यही जेएनजी इस देश को बदलेंगे और यहाँ की डेमोक्रेसी चेंज करेंगे। लेकिन उन्होंने जेनजी को ये भी बोला है कि वो करेक्टरलेस है और जो महिलाएं हैं वो होम मेकर नहीं बन सकती। बॉडी काउंट पूछा जा रहा है। तो मैम, पहले खुद के कैरेक्टर के अंदर देखे फिर दूसरों को जवाब दिया। उन्होंने तो ये भी कहा था कि ये महिलाएं आगे जाके घर नहीं चला सकती, अच्छी पत्नी नहीं बन सकती। तो मैम, उन्हें पहले खुद पे विचार करना चाहिए, क्या वो अच्छी पत्नी बनी है? तो ऐसा अब जिस तरीके से आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं अमित शाह का, 20 तारीख को जो घटनाएं हुई तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि पुलिस भी तो पीटी थी, छात्रों ने पीटा था पुलिस को भी। मैम, वो उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो जिन छात्रों ने पीटा है। लेकिन पहले पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन के ऊपर आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज किया और पैलेट गन भी यूज हुई है, जो कि अमित शाह जी बोल रहे हैं कि पैलेट गन कहीं भी यूज नहीं हुई है। वो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पैलेट गन उस दिन यूज हुई है। अभी इल्जाम कांग्रेस और राहुल गांधी पे ही लग रहा है कि जो छात्र वाला जो प्रदर्शन था इसको राजनीतिक बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। मैम, इसमें वो नेता विपक्ष है, वो छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, तो ये राजनीतिक कहाँ से है इसमें बीच में? उनका हक है, उनका फर्ज है कि वो छात्रों की आवाज उठाए। आपको लगता है अमित शाह बिल्कुल भी अपनी सीट छोड़ने के लिए सहमत होंगे कभी भी? मैम, वो तो धर्मेंद्र प्रधान का भी इतने मुश्किल से इस्तीफा लिया है, तो कहीं ना कहीं अमित शाह का भी ले लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर हुआ है लेकिन जवाबदेही नहीं हुई है, उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी छात्रों से। मैम, वो भी आने वाले, उन्होंने हमारी मांग थी कि इस्तीफा हो और माफी वो नहीं मांगे तो वो उनकी मर्जी है। मैम, आप यहाँ पे ये पोस्टर देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि अंगद इज अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड दैट इडियट इज गॉड। इडियट वाला जो मामला है राहुल गांधी वाला, तो उसको लेकर अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। देखिए, अनुराग ठाकुर, श्री जेपी जयप्रकाश नड्डा, श्री अमित शाह, श्री नरेंद्र मोदी और ये तमाम इनके नेतागण, तमाम इनकी कैबिनेट जिस तरीके से बेबुनियाद झूठ पे और देश को बरगलाने में पिछले 15 सालों से लगी हुई है, वो झूठ, वो धोखा देश के युवाओं ने, देश के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जेनजी ने और इस देश की जो भविष्य की शक्ति है उसने पहचान लिया है। और वो मुखर रूप से खुल के जो इस सरकार के विरुद्ध आपने देखा पिछले दिनों सड़कों पर थे और आने वाले दिनों में तमाम ऐसे आप प्रदर्शन जो है देश में आने वाले दिनों में आप देखेंगे। आप लोगों पे, कांग्रेस पे तो खास करके इल्जाम लग रहा है कि जो छात्रों का प्रदर्शन था उसको आप लोग राजनीतिक प्रदर्शन बनाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पे तो लगातार ये 15 साल में मोदी कैबिनेट से और प्रधानमंत्री जी से कोई कार्य देश के युवाओं के भविष्य के लिए या उनके उद्धार के लिए किए नहीं गए। और जब जब राहुल गांधी जी, माननीय हमारे नेतागण, जब जब युवाओं की आवाज उठाते हैं, देश के छात्रों की आवाज उठाते हैं, तो ये कहते हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति और जो है युवाओं के देश की ताकत को बांटने की राजनीति ये कर रहे हैं। तो आप लोग अब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, अमित शाह इस्तीफा दे। और 20 तारीख को लेकर ये कहा जा रहा है कि सारे छात्र मौजूद नहीं थे, उसमें कुछ दहशतगर्द भी थे, उसमें पाकिस्तानी, चाइनीज और न जाने कौन कौन लोग थे, तो कैसे एफआईआर वापस ले ली है? बिल्कुल पाकिस्तानी थे, चाइनीज थे, इसीलिए जो है देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आपने देखा जिस तरीके से इस्तीफा दिया, वो पाकिस्तानियों के और चाइनीजों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये दुनिया के सामने और सच जो है अब बाहर आ चुका है। देश का प्रत्येक नौजवान, किसान, महिला
और इस देश का हर एक इंसान इनकी असलियत को समझ चुका है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद झूठ पे टिकी हुई है। और पिछले 15 सालों में इन्होंने देश के युवाओं को कुचलने के अलावा कोई काम नहीं करा। एक कार्य इन्होंने पिछले 12 साल में देश के युवाओं के, छात्रों के उद्धार के लिए नहीं करा। तो आज युवा सड़कों पर है और 2029 में इस सरकार को बिल्कुल उखाड़ फेंकने का काम करेगा। कारण बता दीजिए कि अमित शाह इस्तीफा क्यों दे उन्हें, ताकि पता चल जाए। देखिए, जिस तरीके से अमित शाह ने बिल्कुल बेकसूर छात्रों पे, जो अपने कॉलेजों में, स्कूलों में, जो अपने एग्जाम की तैयारी एग्जाम सेंटरों में अपनी कर रहे थे, उनको रोड पर लाकर खड़ा करा, उनको रातों में रोड पे सोने को मजबूर करा। बावजूद उसके झूठे केस लगाकर, उन पे पैलेट गन की फायरिंग करवाकर और उनको जेलों में डालकर, जो सरकार हमेशा से इसकी नीति रही है देश के युवाओं को दबाने की, उसको अशिक्षित रखने की, तो उसके खिलाफ जो है कांग्रेस सरकार की, राहुल गांधी जी की मांग है और हम अमित शाह जी का इस्तीफा लेकर रहे हैं। जिसमें लिखा है देश पेपर लीक से लड़ रहा है और मोदी जी 25 साल की बेटी से, जो लड़की है वो कह रहे हैं उसको लेकर कि उसने बहुत ही ज्यादा अपशब्द कहे हैं। इसका नाम आई थिंक ऋचा सिंह ऐसा कुछ है, उसने बहुत ज्यादा गलत शब्द कहे हैं, तो इसलिए अगर उस पर FIR हो रही है, उसको ढूंढा जा रहा है, तो वो सही है। नहीं, मोदी जी और अमित शाह ने सिर्फ और सिर्फ तानाशाही जो चला रखी है, इसमें स्टूडेंटों को लेके जो इन्होंने, जो हमारी मांगे थी सारी की सारी, उस पर सिर्फ और सिर्फ केस को लेके हमने जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि भाई उन लोगों पे लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और ना जाने बहुत सारे ऐसे अत्याचार किए गए हैं जो कि पता नहीं किसके कहने पे, किस चीज पे कराना। लेकिन आप देखिए ना, दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके घर के लोग भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमारे घर वालों को भी पीटा गया, यानी दिल्ली पुलिस भी पिटी है 20 तारीख। मैडम, आपने वीडियो में देखा होगा, काफी सारी चीजों में देखा होगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा खुद ही गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं, खुद ही पत्थर वगैरह सारी की सारी चीजें खुद ही उन्होंने करी है। तो इसमें सारी चीजें एक स्क्रिप्ट के द्वारा, स्क्रिप्ट इन्होंने सेट की और पुलिस प्रशासन के फैमिली को इन्होंने दी है कि भाई आप इस तरह से कहेंगे। यहाँ पर एक और इस पे ही बात करना चाहूंगी, कह रहे हैं कि मोदी जी को बहुत गलत बोला गया है, तो इस पर FIR हो चुकी है, इसको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा जल्दी। देखिए, जो मोदी जी के लिए कह रहे हैं गलत बोला गया है, आप उन्हीं से एक सवाल कीजिए, और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधान सेवक हैं, उनसे एक सवाल कीजिए कि आपने जो हिंदुस्तान का जैन जी है, हिंदुस्तान का छात्र है, लाखों की संख्या में जब बैठा था जंतर मंतर के ऊपर, और 20 तारीख को जिस तरह से हमारी बहनों के ऊपर, हमारी महिलाओं के ऊपर बर्बरता से प्रहार किए गए, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे जब लाठियां मारी गई, तो पहले तो नरेंद्र मोदी जी से वो सवाल किया जाए, और नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी से सवाल करें कि आपके गृह मंत्रालय में, आपके अंदर जो पुलिस आती है, वो ऐसा कैसे कर सकती है देश के युवा के साथ, जबकि देश का युवा देश का भविष्य बताया गया है। आज देश के भविष्य के ऊपर प्रहार किया जा रहा है और जब लाठीचार्ज किया जा रहा है, और जो हमारी बहनें हैं जो आगे आने वाले समय में IAS बनेंगी, IPS बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, उनके साथ किस तरह से बर्ताव। उनको तो कंगना रनौत ने गटर छाप तक कह दिया। देखिए, जैसा खुद होता है ना, जैसा खुद होता है, शीशे में अगर आप अपनी शक्ल देखेंगे तो आपकी शक्ल अच्छी दिखाई देगी, तो वो अपनी शक्ल शीशे में देख रहे हैं, वो जो हमारी बहनों के लिए बोल रही है वो खुद ऐसी हैं, वो खुद गटर छाप है। आप मेरे को बताइए, 15 साल की उम्र में वो अपने घर से भाग गई, माँ बाप को छोड़ के भाग गई, उसके बाद में बॉलीवुड चली गई, बॉलीवुड में 7 साल ऋतिक रोशन के साथ अपने रिलेशनशिप में रही, उसके बाद किसी डायरेक्टर के साथ, किसी हीरो के साथ रही। तो व्यक्तिगत मामला, देखिए, फिर ऐसे नहीं बोलेंगे, व्यक्तिगत मामला कैसे है, सारा माहौल तो उन्होंने खराब किया है देश का। जिस तरह की फिल्में उन्होंने बनाई हैं, जिस तरह के उन्होंने सीन्स दिए हैं, उससे माहौल खराब नहीं होता। हमारी बहनों के, हमारी बहनों पे, माताओं पे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। तो वो जैसी खुद है, वो शीशे में अपने चेहरा देख रही है, ऐसी सबको सोच रही है। मेरी मात्र शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि हिंदुस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। तो आप कैसे कह सकते हैं वो महिलाओं को गटर छाप? तो उनकी सोच गंदी है। सीधा कारण बताइए कि अमित शाह इस्तीफा क्यों दे, ये बात अमित शाह तक पहुंचनी चाहिए कि उन्हें इस्तीफा क्यों देना। देखिए, अमित शाह को इस्तीफा इसलिए देना चाहिए क्योंकि जो 20 तारीख को जो घटना दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान के जैन जी के साथ हुई, जिस तरह की बर्बरता मारपीट हुई, सर फोड़े गए, पैलेट गन से उनका मारा गया, उसके बाद बिहार के अंदर जब AK-47 से जो एक बच्चे को मारा गया, इसलिए वो पुलिस उनके अंडर आती है हिंदुस्तान के, वो गृह मंत्रालय में गृह मंत्री हैं, और जिस तरह की घटना उनके आदेश के बिना तो हुई नहीं है। पुलिस का इतना, ये पुलिस बल चल रहा है हमारे साथ में, दिखाइए आप, ये पुलिस बल बिना उनके आदेश के बिना तो चल नहीं रहा है। बिना कमिश्नर के, एक रात पहले कमिश्नर दिल्ली का बदल दिया जाता है। यानी कि मेरा मानना यह है कि जो पहले पुलिस कमिश्नर थे वो इनकी बात मानने से इनकार कर रहे थे, उनको हटा दिया गया, एक रात में कमिश्नर ले आए।
उसका उसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? बनती है लॉ एंड ऑर्डर की, बनती है अमित शाह जी की। इसलिए अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी बात, अगर अमित शाह कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि दिल्ली पुलिस ने ऐसा कर दिया, हम दिल्ली पुलिस सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, तो वो भी उनकी विफलता है। और विफल गृह मंत्री इस हिंदुस्तान के अंदर, जिसकी संख्या 140 करोड़ से ऊपर जो जा चुकी है, ऐसे हिंदुस्तान के अंदर गृह मंत्री अगर लापरवाही हो तो उसको इस्तीफा देना ही चाहिए। इसलिए राहुल गांधी संसद के अंदर उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है और बताया है कि अमित शाह को इस्तीफा क्यों देना चाहिए। ये सारी चीजें लगातार यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि हमने 20 तारीख की तस्वीरें देखी जिसमें कोई दो राय नहीं है। और बात अब ये बन रही है यहाँ पे कि क्या सच में सरकार इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते कुछ भी कहती हुई नजर आएगी, क्योंकि संसद में नए नए बिल तो जरूर पास हो जाते हैं, लेकिन जब जनता और छात्रों की बात आती है तो मूक नजर आती है सरकार।